पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल यशायाह की पुस्तक का 42 अध्याय वचन 1 से 25 यह कहता है। वचन 1, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को, जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह अन्य जातियों के लिए न्याय प्रकट करेगा। वचन 2, न वह चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। वचन 3, कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा, वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वचन 4, वह न थकेगा और न हियाव छोड़ेगा जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे, और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट चाहेंगे। वचन 5, ईश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वह यूं कहता है। वचन 6, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले। वचन 7, बंधुओं को बंदी गृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। वचन 8, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को न दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। वचन 9, देखो पहली बातें तो हो चुकी हैं, अब मैं नई बातें बताता हूँ, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। वचन 10, हे समुद्र पर चलने वालों, हे समुद्र के सब रहने वालों, हे द्वीपों, तुम सब अपने रहने वालों समेत यहोवा के लिए नया गीत गाओ और पृथ्वी की छोर से उसकी स्तुति करो। वचन 11, जंगल और उसमें की बस्तियां और केदार के बसे हुए गांव जय जयकार करें, सेला के रहने वाले जय जयकार करें, वे पहाड़ों की चोटियों पर से ऊंचे शब्द से ललकारें। वचन 12, वे यहोवा की महिमा प्रकट करें और द्वीपों में उसका गुणानुवाद करें। वचन 13, यहोवा वीर की नाई निकलेगा और योद्धा के समान अपनी जलन भड़काएगा, वह ऊंचे शब्द से ललकारेगा और अपने शत्रुओं पर जयवंत होगा। वचन 14, बहुत काल से तो मैं चुप रहा और मौन साधे अपने को रोकता रहा, परंतु अब जच्चा की नाई चिल्लाऊंगा, मैं हाँफ हाँफ कर सांस भरूंगा। वचन 15, पहाड़ों और पहाड़ियों को मैं सुखा डालूंगा और उनकी सब हरियाली झुलसा दूंगा, मैं नदियों को द्वीप कर दूंगा और तालों को सुखा डालूंगा। वचन 16, मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको न त्यागूंगा। वचन 17, जो लोग खुदी हुई मूर्तों पर भरोसा रखते और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं कि तुम हमारे ईश्वर हो, उनको पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। वचन 18, हे बहिरो सुनो, हे अंधो आंख खोलो कि तुम देख सको। वचन 19, मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है, और मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहिरा है। मेरे मित्र के समान कौन अंधा था, यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है। वचन 20, तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है परंतु उन्हें देखता नहीं है, कान तो खुले हैं परंतु सुनता नहीं है। वचन 21, यहोवा को अपनी धार्मिकता के निमित्त ही यह भाया है कि व्यवस्था की बड़ाई अधिक करे। वचन 22, परंतु ये लोग लुट गए हैं, ये सब के सब गढ़ियों में फंसे हुए और काल कोठरियों में बंद किए हुए हैं, ये पकड़े गए और कोई इन्हें नहीं छुड़ाता, ये लुट गए और कोई आज्ञा नहीं देता कि फेर दो। वचन 23, तुम में से कौन इस पर कान लगाएगा, कौन ध्यान धर के होनहार के लिए सुनेगा। वचन 24, किसने याकूब को लुटवाया और इस्राएल को लुटेरों के वश में कर दिया। क्या यहोवा ने यह नहीं किया जिसके विरुद्ध हमने पाप किया, जिसके मार्गों पर उन्होंने चलना न चाहा और न उसकी व्यवस्था को माना। वचन 25, इस कारण उस पर उसने अपने क्रोध की आग भड़काई और युद्ध का बल चलाना, और यद्यप आग उसके चारों ओर लग गई तो भी वह न समझा, वह जल भी गया यदि तो आप भी न विश्वास चेता। करते हैं
तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।